गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पूरा व्लॉग देखते हैं लास्ट तक, उन सबको थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि आप लोग मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ आप सबके लिए कि आपके सारे सपने पूरे हो। तो सुबह का टाइम है, मैं चाय पी के आई हूँ। चाय पी के थोड़ी देर बिग बॉस देखा, माता जी ने चाय पी के वो वापस रजाई में घुस गए, राम राम करते हैं। जब वो कुछ नहीं करते तब वो बैठ के राम राम करते हैं, ताकि उनका टाइम पास भी हो जाए। और बस यही है। और यहाँ पर मैंने कर दी है सुबह सुबह जूस की तैयारी, आंवला, ऑरेंज, गाजर, चुकंदर, सब सब्जियाँ फ्रूट्स डाल के। और सुबह सुबह मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी बिना मटर डाले। सानू बोली मम्मी पत्ता गोभी की सब्जी बनाना, लेकिन बिना मटर वाली, मटर मत डालना, उसको मटर कम पसंद है। आलू मटर खा लेगी, मटर पनीर खा लेगी, पर पत्ता गोभी में मटर नहीं अच्छे लगते। तो सबसे पहले तो ना मैंने बाल्टी भर ली है, मैं जाऊँगी बालकनी धोने। और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, धूप के नाम पे बिल्कुल एकदम बादल हो रखे हैं। पता नहीं, हो सकता थोड़ी देर बाद धूप निकल जाए। पहले बालकनी धो के आते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। अभी मैं कर रही हूँ मेरे पीने के लिए गर्म पानी। फिल्टर का पानी पीना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि पिए ही नहीं जाता, गले ही नहीं उतरता ठंडा पानी। तो बस अब गर्म पानी पीऊँगी और करूँगी आज पोहे की तैयारी। क्योंकि पतिदेव ने बोला आज मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, आज मुझे ना नाश्ता चाहिए। मैं लड्डू, पता नहीं इनको सही बताओ ना, इस बार लड्डू सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो बन गए हैं। मतलब वो अगले नेक्स्ट टाइम है ना, मैं लड्डू बनाऊँगी ना, मैं उसका मतलब पूरे दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि इस बार मैं ना पूरे दिखा दिए थे। हो सकता है टोकार लगती है क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं, आपके यहाँ भी बोलते होंगे कि लड्डू दवाई होती है। वो जूस बनती है ना, वो किसी के सामने नहीं बनती, किसी को दिखाई नहीं जाती। तो मैंने क्या किया, ब्लॉग में वो डब्बे में डालते हुए वो सब दिखा दिया ना। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता ना हो, क्योंकि टोकार लगती है। तो अब ये बोलते हैं मेरा खाने को मन नहीं करता। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। तो पर आज तो ये बोल रहे हैं 2-3 दिन तो मुझे दूसरा नाश्ता करा, उसके बाद लड्डू देना। तो आज मैं सोच रही हूँ पोहा बना दूँ। तो माता जी को भी पूछूंगी वो पोहा खाएंगे या फिर लड्डू खाएंगे। अभी तो वो बिस्तर में घुसे हैं, सो रहे हैं। बोले बीरनी आज ठंड है, धूप नहीं आई, वरना धूप आते हैं ना तो वो बालकनी में जाके बैठ जाते हैं। पर आज धूप नहीं है तो बिस्तर में घुसे हुए दुबके हुए एकदम। कितने दिनों बाद आज मैं नाश्ता बना रही हूँ, वो भी पोहे का। पोहा अच्छा लगता है, मतलब कोई भी नाश्ते से आप ऊब जाओगे, पर पोहे से कभी ऊबोगे नहीं। पोहा ना थोड़ा सा खट्टा तीखा चटपटा बनाओ, मस्त लगता है। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, पर मैं चीनी नहीं डालती, मुझे चीनी अच्छी नहीं लगती। नींबू मस्त खट्टा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाजरे की राब। सुबह सुबह बना के रख देती हूँ, बाद में खाते हैं ना जब गरम कर लेते हैं, अच्छी लगती है। माँ जी के बहाने मैं भी खा लेती हूँ, अकेली को आलस आता है, फिर मैं नहीं बनाती अकेली के लिए। मस्त लगती है गरम गरम राब। है सर्दियों का बेस्ट खाना।
पतिदेव हमेशा के जैसे सो चुके हैं, नींद ले रहे हैं। अब उठाऊंगी उनको और पोहा बनाऊंगी। पोहा की तैयारी मैंने कर दी है सारी। चलिए जी, यहाँ पर रात तो मेरी बनके हो गई है तैयार। अब मैं जाती हूँ। मेरे देखो मेरे बाल है ना यूँ हो जाते हैं यूँ। पतिदेव को उठा के आऊँ। मैं नहीं उठाने जाऊँगी ना तब तक वो सोते रहेंगे, मस्त नींद लेते रहेंगे रजाई के अंदर। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया। अब फटाफट रोटी बना लेते हैं। सासू जी बैठे हैं बाहर, धूप आ गई है, धूप सेक रहे हैं। आज पतिदेव ने लड्डू नहीं खाया, माँ जी ने भी नहीं खाया। माँ जी के कहने भी नहीं आया, मनी पोया खाना है। लड्डू खाने को मना कर दिया। लड्डू खाते इतना जोर क्यों आता पता नहीं सबको। बोले नहीं आज मैं ही पोया ही खाऊं। मैंने कहा ठीक है। हम तीनों ने पोए खाया, लड्डू किसी ने नहीं खाया। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। झाड़ू पोछा सब हो गया, टोटल काम। अब बस मैं ना पहले तो बाल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बाल है ना चुन्नी से यूं यूं करके ना यहाँ पे गांठे पड़ने लग गई। मतलब है ना वो हो जाते ना, जो भी अड़ुझे पड़ गए। जो सुबह बनाए थे, अभी फिर थोड़ा सा तो बस बाल बना के, हालांकि सब धोने वाला हो गया, लेकिन कल धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी। तो जिसमें ना मैं बाल को ना यहाँ से करके पूरा टाइट करके बांध देती हूँ, क्योंकि जितने ज़रा खुले रहेंगे ना उतने ज़रा अलूजे पड़ेंगे। और हाँ, एक ना कमेंट आया था मेरे किसी ब्लॉग में कि आप कौन सा तेल बनाते हो, हमारे साथ शेयर करो। मैंने कई बार शेयर कर दिया, और आपका जो कमेंट था ना, उसी कमेंट के नीचे मैंने उसी ब्लॉग का, जिसमें मैंने तेल बनाना बताया ना, उसी ब्लॉग का लिंक छोड़ा है। तो आप अपने कमेंट्स के नीचे जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको तेल बनाने वाला वीडियो नहीं मिलता है। और अगर आप फिर से कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट के अंदर ही फिर से लिंक छोड़ दूँगी, तो आप देख सकते हो कि मैं तेल कैसे बनाती हूँ, क्या लगाती हूँ। अभी मैं सर्दी सर्दी वही तेल लगाऊंगी, बिल्कुल दूसरा तेल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उससे बिल्कुल डैंड्रफ नहीं होता है, बाल काले होते हैं, क्योंकि कलौंजी, दाना मेथी ये सब डालते हैं ना, तो बाल बहुत अच्छे होते हैं। सानू ने एक ही दिन तेल लगाया और सर धोने के बाद बोला मम्मी आपका तेल बहुत अच्छा है, मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब खाना खाएंगे, माँ जी, मैं, सानू, सब कुछ बनाया हुआ है। मेरे लिए मैंने बनाया था सोगरा। और सर्दी में ना स्किन बहुत ड्राई होती है। मैं ये सुबह नहाई थी जब मैं नारियल तेल लगाया था, अब मैं ये लगा रही हूँ। फिर मैं 4 बजे फिर क्रीम लगाऊंगी और सोते टाइम फिर लगाऊंगी। दिन में 4 बार मुझे लगानी पड़ती है, इतनी ड्राई स्किन है मेरी। और एक कमेंट आया था कि आपको जो आर्ट मिली है ना गिफ्ट में, उसको आप पहन के दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, पहन के दिखाते हैं। पहले तो ये देखो, है ना सुंदर, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल आर्ट होती थी ना, सबसे पहले जो डिज़ाइन चलते थे आर्ट के। आजकल तो आर्ट में ना बहुत ज़्यादा नए नए डिज़ाइन आ गए। ये देखो,
अब मुझे वेट है कि मैं कोई शादी ब्याह कोई फंक्शन आए तब मैं इसको पहनूं। कैसी लग रही है मैडम, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। मैडम कैसी लग रही है? देखो, ये देखो, अच्छे से लाइट में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, है कि नहीं? और इसको कोई भी नहीं कह सकता कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब एकदम गोल्ड वाला लुक दे रही है कि नहीं? चलिए इसको अब वापस पैक करके रख देते हैं। चलिए जी, इसको रख देते हैं अपनी जगह पे और खाना खा लेते हैं। ये देखो, इसमें मैंने सारे मेरी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, मतलब जो वेस्टर्न कपड़ों पे या सलवार सूट पे पहनने वाली है, वो सारी रखी है। और इसमें है कुछ चूड़ियाँ। और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ रख रखी है। ये देखो, ये जो गजरे हैं ना, ये बहुत पुराने हैं। आप ये समझ लो, ये होंगे कोई 10 साल से भी ज़्यादा पुराने। 10 साल पहले मैंने ये लिए थे। पर इनके अंदर जो पेच होता है ना, एक का पेच लूज़ है, तो मैंने मेरे नानदी भाईसा की शादी में पहना था, फिर उसका पेच और ये दोनों कहीं गिर गए। फिर बहुत ढूंढा तो शादी में भी पेच भी मिल गया और मेरा गजरा भी मिल गया। अभी वापस इसका फैशन आया हुआ है, बहुत सारे लोग अभी ख़रीद रहे हैं। मैंने इसको 10-11 साल, शायद 10-11 साल पहले ख़रीदा था और आज भी ऐसा कैसा पड़ा है। पर मैं सोच रही हूँ कभी कोई शादी या कोई फंक्शन हो ना, तो मैं इसको वापस पहनूँ। इसका पेच लूज है, इसकी जगह मैं वो डाल लूँगी, टूथपिक होता ना, वो डाल लूँगी। दिमाग, चलो हो गया दिमाग। खाना खाते हैं, माँ जी कहेंगे कोई टकई करे, लाइटा जला रहा कमरा में। मैंने मेरा कमरा बंद कर रखा है, क्यों बिना दुपट्टे घूम रही हूँ ना, तो फिर मैं कमरा बंद कर लेती हूँ। चलिए जी, निंदी टाइम, निन्नी टाइम, बच्चे बोलते हैं निन्नी टाइम, हमारा भी निन्नी टाइम हो गया। मस्त खाना खा लिया। माँ जी को ना मेरी चटनी बहुत पसंद आई। मेरी चटनी नहीं, मतलब मेरी चटनी नहीं, जो मैं बनाती हूँ ना, धनिए वाली, मिर्ची वाली, कूट के दही डाल के, माँ जी को वो वाली चटनी खिलाई। बस कल खिलाई थी, आज भी खिलाई। माँ जी के बीननी थारा चटनी मार मुंड लागी, मन चोखी लागी। मैं कि बढ़िया माँ जी, रोज़ बना लो, कोई हींग लागे ना, फिटकरी रंग चोखो। मतलब सब्जी के साथ थोड़ी सी वो चटनी ले लेते हैं, फिर एक कटोरी गर्मा गर्म राब, सब्जी, रोटी। उनको मज़ा आ जाता है खाना खा के, बड़े खुश होता है। क्योंकि मेड़ता रोड में क्या है, रोज़ वापिस आके हाथ का खाना खाता है ना। अब थोड़ा चेंज हुआ है, वो मेरे हाथ का खाना खा रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप क्या होता है ना, सेम एक ही हाथ का खाना खाते हो ना, आप बोर हो जाते हो। मैं मेरे हाथ का खाना खाती रहती हूँ ना, तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं मेड़ता रोड जाती हूँ ना, तो मुझे खाना अच्छा लगता है। सेम भाभी साहब अपने हाथ का खाना खाते हैं ना, तो वो बोर हो जाता है। वो यहाँ आते हैं ना, भानु का या फिर मेरे हाथ का खाता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। वो भी बोलते हैं नहीं तू मैं हटाऊँ नहीं, तो मैंने भूख लगा, मैंने खाना अच्छो लगा है। क्योंकि हाथ का फ़र्क पड़ता है। तो वही माँ जी को मज़ा आ रहा है, राब मिल रही है माँ जी की फेवरेट, चटनी मिल जाती है, सब्जी, गर्मा गर्म रोटी, तो मस्त खाना खाते हैं। मैं, माँ जी, सानू डाइनिंग टेबल पे। माँ जी मेरे इधर बैठते हैं, सानू इधर बैठती है, मैं सामने बैठती हूँ। मैं थोड़ा सा घूंघट ऐसे ऊंचा करके सानू की तरफ मुँह करके खाना खा लेती हूँ। माँ जी बोलते हैं घूंघट हटा दिया कर, का ये है पचा रही हूँ, पर मैं नहीं हटाती, मुझे कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि घूंघट सही है, तो मैं हटाती नहीं हूँ। पर हम लोग खाना साथ में बैठ के ही खाते हैं। अब माँ जी अपने रूम में सो गए, सानू अपने रूम में, और मैं अपने रूम में। अब बस नींद आ रही है, सोते हैं और फिर आपको उठ के मिलते हैं। अगर माता जी बोलेंगे तो चाय बनाऊंगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि आजकल माता जी बोलते हैं मेरे को शाम को ना चाय पीने को मन नहीं करता। कभी तो पी लेते हैं, कभी नहीं पीते। कल नहीं पी, हो सकता है आज पी ले, आज ठंड है थोड़ी सी कल के मुकाबले। तो चलिए मिलते हैं सीधा 4 बजे। A few moments later.
चलिए जी, नींद ले ली है, उठ गए हैं। माता जी मना कर रहे हैं चाय नहीं पीऊँगी, और अब बस माता जी को कथा चला दी। यूट्यूब पे ना लाइव कथा आ जाती है, भागवत कथा, तो माता जी वो देखते रहते हैं और मैं बस लहसुन माँ जी छील देते हैं। आजकल माँ जी कहने के बाद एक काम अच्छा हो गया, जो छोटे छोटे बारीक बारीक काम होते हैं ना वो माँ जी कर देते हैं। मटर छीलना, लहसुन छीलना। और मैं सोच रही हूँ माँ जी आए मैं तो एक बार सरसों की सब्ज़ी फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि खुद ही घर का काम करके इतनी सारी सरसों की सब्ज़ी काटना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार सैटरडे को जाऊँगी ना तो सरसों का साग लेके आऊँगी और माँ जी को दूँगी। माँ जी मेरे साग काट के दे देंगे तो फिर मैं धो के उबाल दूँगी और सरसों का साग बना लूँगी। तो मैं बनाऊँगी दाल ढोकली, जिसके लिए मैंने दाल भिगो दी थी, और ढोकली में आटा लगा के माँ जी को दे दूँगी। माँ जी बैठे बैठे ना कथा देखते देखते मेरी ढोकली बना देंगी। मेरी ढोकली नहीं, आटे की ढोकली बना देंगी। तो चलो किचन में चलते हैं। माँ जी कहेंगे कहीं करे लाइटा जलावड़ी डप्पड़ डप्पड़। तो चलो किचन में चलते हैं। पहले अपना नखरा कर लेते हैं, चुन्ना चुन्नी। चलिए जी, आइए। वो क्या बोलते हैं इसको, दाल मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया, ढोकली माँ जी बना रहे हैं। अब मैं धनिया पाउडर ख़त्म हो गया डब्बे में, वो निकाल देती हूँ। और ये जो डब्बे हैं ना ये बहुत अच्छे हैं सच में। 1-1.5 किलो धनिया पाउडर आ जाता है इसके अंदर। काफ़ी पुराने हैं ये, 6-7 साल पुराने। बना दे माँ जी। हाँ चलिए जी, यहाँ पर माँ जी ने देख लो सारी ढोकली बना दी है, तो मेरा ये काम आसान हो गया। वरना बैठे बैठे ये ढोकली बनाना बड़ा ही झुंझा काम है। तो बस ढोकली अब मैं डाल दूँगी दाल के अंदर, 2-3 सीटी लगा के इसको पका लूँगी। ऊपर से मैं इसका घी, लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च, हींग का तड़का दूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। और बस अब माँ जी करेंगी दिया बत्ती और करेंगे राम राम, और मैं बैठ के करूँगी मेरा डिनर। और 2 रोटी बनाऊँगी, एक सानू के लिए, एक पतिदेव के लिए। माँ जी ने बोला मैं तो थोड़ी सी दाल ढोकली खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। शाम को माँ जी बहुत ही कम खाते हैं, नाम मात्र खाना खाते हैं बस, और मैं खाली दाल ढोकली खाऊंगी। फिर पतिदेव आ जाएंगे तो हम दोनों पति पत्नी जाएंगे वॉक के लिए, और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डेली रूटीन, डेली व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।